सकता है, इस हवाले से भी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए भी सबसे बड़ी जो मंडी है दुनिया में, वो अमेरिका है। पाकिस्तान के हवाले से भी टैरिफ बढ़ेगा। ऑलरेडी यहाँ कमोडिटीज़ महँगी हैं, यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जीज़ की प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा है, रीजन में कम्पीट करने में बड़ी मुश्किलात हैं। तो एक बड़ी मंडी हमारे लिए अमेरिका थी, तो फ्यूचर में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नहीं, अभी देखिए उन्होंने अपने इरादे ज़ाहिर किए हैं, अभी पॉलिसियाँ नहीं बनाई हैं। जैसे-जैसे वो आके बैठना शुरू करेंगे, अब उनके पास भी कोई 70-75 दिन है, जब वो 20 जनवरी को अपना हल्फ उठा के बाकायदा सदर होंगे, तो उस दौरान की आप देखिएगा पॉलिसियाँ चेंज होती चली जाएँगी। इलेक्शन के बयानात और होते हैं, इलेक्शन के नारे और होते हैं, और जब आदमी बंदा आके ओवल ऑफिस में बैठेगा व्हाइट हाउस में, वहाँ जब फैसले करेगा, तो वहाँ कुछ दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुशावरत होगी, तमाम चीज़ होंगी, तो बेहतरी पैदा होती चली जाएगी। और इस दौरान 70-75 दिनों में ज़ाहिर है कि जिन जिन लोगों को खदशात हैं, जिन ममालिक को खदशात हैं, पूरी यूरोपियन यूनियन को हुँ, खदशात हैं, उनको अपने नेटो के दिफा को लेकर खदशात पैदा हो गए कि भाई अभी शायद फंडिंग यहाँ से नहीं आएगी। तो दुनिया में बहुत बड़े-बड़े मसले सदर जो अमेरिका के सदर हैं, उनकी टेबल पर आने हैं, उन्होंने बैठकर फैसले करने। तो इंतखाबी नारे एक तरफ है, जहाँ तक डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जिन डोमेस्टिक इश्यूज को उन्होंने हाईलाइट किया, उस पे वो आप देखिएगा कि उस पे जरूरत से ज्यादा वो जोर देंगे, क्योंकि उसमें हुँ, इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है, बॉर्डर कंट्रोल है, इमिग्रेशन कंट्रोल है, महंगाई पे कंट्रोल है, इस पे उनका जोर ज्यादा होगा। ये जो दीगर मामला हैं, यहाँ आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो बैठना शुरू होंगे, मुलाकातें होंगी, गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, तो आपको उसमें एक एतदाल पसंदी नजर आती चली जाएगी, क्योंकि ये उनका वोट लेने का ये वाला जो मामला था वो इलेक्शन तक का था। और इस दौरान जरूरत इस बात की है पाकिस्तान को कि अब देखें ना, जो हमारे पाकिस्तान से बाहर दोस्त हैं, जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, वो जिस तरह की कैंपेनिंग कर रहे हैं इस वक्त, वो तो ये चाहते हैं, बदकिस्मती से जो वहां पे बड़ा असर रसूख वाला ग्रुप है, वो तो चाहता है कि पाकिस्तान की बदनामी हो। वो तो करारदादे पास कराने में आगे आगे है। वो तो चाहता है कि जब तक कि फला आदमी नहीं होगा हुकूमत में, आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए, नाउजुबिल्ला, उनकी उनकी हुँ। उनकी बला से, मेरे मुंह में खाक। तो आप देखें ना कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका असर रसूख है, वो इस वक्त क्या रोल अदा कर रहा है। वो ऐसा रोल अदा कर रहे हैं कि एक बंदे के ऊपर, एक आदमी के ऊपर सारी बैंक करके वो पाकिस्तान को भी बर्बाद होते देखना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है। अब करारदादें अगर पास होंगी सेनेट से, करारदादें पास होंगी कांग्रेस से, और वो हमारी फंडेड होंगी, लॉबिंग होगी, और हमारी सियासी जमातें वहां ये लॉबिंग कर रही होंगी, तो मुझे बताएं क्या बेहतरी आनी है हमारे ताल्लुकात के अंदर। तो ये सब चीजें अब हमें, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जब 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 रियासत के मामलात हों, तो फिर सियासत से ऊपर उठकर आपको स्टेट्समैन बनना पड़ता है ना। ये बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। अभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, आपका अफगानिस्तान के साथ मामला खराब है, इधर ईरान के ऊपर जो है वो इसराइल और ईरान की जंग आपके सर पे खड़ी है, आपके नेबर के अंदर। आपके इतने सारे इश्यूज हैं कि आपकी जो हुकूमतें हैं, आपकी जो लॉबिंग है, आपकी जो डिप्लोमेसी है, या आपकी जो इवन जो आपकी सियासी जमातें, वो अगर पाकिस्तान पहले नहीं रखेंगी अपने नजरियात के अंदर, और इस वक्त वो इस एक ऐसे मौके से जब एक नया सदर हल्फ लेने जा रहा है, इस 2 महीने के अंदर अगर वो कोई एक मजबूत किस्म की, यूनिफाइड किस्म की लॉबिंग और पॉलिसी नहीं अपनाएंगी, तो नुकसान हमारा ही होगा। हुँ।